आपको क्या लगता है, क्या घोस्ट एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं, या फिर क्या वो टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, क्या वो समय यात्रा कर सकते हैं? इस वीडियो में आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स को जानोगे कि आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, दैट्स गजब। नेक्स्ट फैक्ट, कभी कभी देखना कि पब्लिक में कोई लोग आके ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, ऐसी बातों को क्लेम करते हैं जिसको यकीन करना हमारे लिए इम्पॉसिबल होता है। एक इंसान है जिनका नाम है जोई सिमंटन, और इन्होंने एक बार प्रेस के सामने आके एक अजीब सा दावा किया था कि इनके घर के सामने वाले गार्डन में एक एलियन लैंड किया और इनको पैनकेक्स दिया। ये एक चिकन फार्मर थे, इनका यही बिजनेस था, इनका बहुत बड़ा बगीचा था, तो उस पे एलियन लैंड किए थे इनके हिसाब से, और इनके हाथों में पैनकेक दे के चले गए थे। ऐसा अजीब सा क्लेम ये किए थे। एंड उसके बाद जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, पूरा न्यूज आर्टिकल्स इन्हीं के न्यूज से भर गया था। इनके हिसाब से रात के 11 बज रहे थे और डेट था 18 अप्रैल 1961। तब अचानक से इनको कोई लाइट दिखी गार्डन में, और ये गार्डन में गए तो वहाँ पे उनको कुछ क्रिएचर्स दिखे, और जो अपने स्क्रीन पे आप ये उनको एक पैनकेक लिए देख रहे हो, उनके हिसाब से यही वाला पैनकेक उनको मिला था एलियंस की ओर से। उनके हिसाब से जो यूएफओ था, जो कि गोल था, वो जमीन से कुछ दूरी लटक रहा था। तो फिर एक पैनकेक को वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसने भेजा एयरफोर्स और टेक्निकल इंटेलिजेंस को। एंड जो बात कहा, इससे रेफरेंस में मैं आपको आर्टिकल में लाइन दिखा रहा हूँ। एंड उनको ये पता चला कि वो फ्लोर, शुगर और ग्रीस से बना हुआ है। बट ये बात एक सामने आई कि इसका जो वीट था, वीट अननोन था, उसका वीट वाला पार्ट। जो ऑफिशियल एयरफोर्स वर्डिक्ट आया इस चीज से रिलेटेड, वो आया अननोन, अनएक्सप्लेनेबल, मतलब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। मतलब सोचो कि वहाँ पे एयरफोर्स इंटेलिजेंस में गया और वहाँ भी ये पता चला कि पैनकेक, उसके अंदर कुछ अजीब था, कुछ पार्ट्स अननोन थे, एंड उसको ऐसा भी नहीं बताया गया कि ये धरती का ही पैनकेक, कुछ तो गड़बड़ है रे। नेक्स्ट फैक्ट, मैंने आपको ये बताया था ना कि इंटरनेट जो है वो समुद्र के नीचे से पाइप्स गए हैं और बहुत सारे कंट्रीज को कनेक्ट करते हैं, तब जाके इंटरनेट संभव हो पाता है। मैं आज आपको इस चीज से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिखा रहा हूँ। इसको देखो, ये है वो ग्रैंड अंडर सी केबल मैप। पूरे समुद्र के नीचे से कैसे तार आके पूरे दूसरे देशों से कनेक्टेड है, वो आप देख सकते हो कि कैसे हर देश इंटरनेट से कनेक्ट हुआ है। जैसे यूट्यूब का सर्वर इंडिया में भी मौजूद है, अमेरिका में भी मौजूद है और बहुत जगह मौजूद है। बट ऐसा नहीं है कि कोई भी सर्वर वायरलेसली कनेक्ट हो जाएगा या फिर सैटेलाइट से होगा। अभी भी मोस्टली वो अंडर सी केबल के थ्रू ही डेटा ट्रांसफर होता है। तो आपका मन में आ रहा होगा कि समुद्र के अंदर से अगर पाइप जा रहा है तो ये लोग मतलब कब चुपके चुपके इतना सब ह्यूज इतना मैप बना लिए। तो जब इंटरनेट बूम किया साल 2000 के बाद, जब इतने लोग इंटरनेट को यूज करने लगे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, नॉलेज को पाने के लिए, तो तब जाके सारे कंपनी, सारे देश आपस में कॉन्ट्रैक्ट बनाए एंड ये कनेक्शन हुआ इंटरनेट का, एंड तब जाके इंटरनेट संभव हो पाया। मतलब ऐसी सिंपल सी चीज में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी भरी हुई है। ये तार अगर ना हो तो इंटरनेट नहीं हो पाएगा। मतलब इंटरनेट को हम लोग 4G, 5G, वायरलेस, वाईफाई इस नजरिए से देखते हैं, बट इसका जो बेसिक चीज है इंटरनेट, जो कि है कि हर दुनिया का हर कंप्यूटर कनेक्टेड है एक ही नेटवर्क में, ये संभव हो पाया है अंडर सी केबल से। और एक बात आपके मन में सवाल आ सकता है कि क्या मछलियां उस केबल को खा नहीं जाएगी? मतलब समुद्र में इतने बड़े बड़े भयंकर जीव सब होते हैं तो केबल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और मान लो एक कोई मेन केबल कट गया समुद्र के अंदर, फिर तो इंटरनेट गया। तो बात ये आती है कि उसके केबल का अगर मैं आपको ब्रेक डाउन दिखाऊं तो ये देखो, इतना प्रोटेक्शन होता है। ये जो आप देख रहे हो ये केबल, इसका जो बीच का पार्ट है ये सबसे मेन वायर है जिससे कि डेटा ट्रांसफर होता है। एंड ये भी एक्चुअली में बहुत मोटा होता है नॉर्मल वायर के मुकाबले। उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर एक लेयर, उसके ऊपर फिर लोहा का लेयर, उसके ऊपर और एक लेयर, उसके ऊपर फिर फाइनल लेयर। मतलब कितने सारे ऐसे केबल्स होंगे जो कि टाइम के साथ साथ ऑलमोस्ट ऊपर की तरफ से डिस्ट्रॉय हो गए होंगे, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इतना मोटा प्रोटेक्शन सिस्टम दिया हुआ है। एंड अंडर सी केबल कोई मजाक नहीं है। और मेन बात है कि मान लो जमीन यहाँ तक है और समुद्र यहाँ है, समुद्र का जो लैंड है, जो गीला लैंड, वो यहाँ है और बीच में पूरा पानी है। तो ऐसा नहीं कि बीच से ही पार हो जाता है वायर, नहीं। समुद्र के जो लास्ट होता है एंड, जहाँ पे मिट्टी रहता है, उसके अंदर खोद के उसके अंदर से केबल पार होता है। अबे इंसान ने ये सब कब कर लिया रे इतना कुछ? मैं जब इंटरनेट के बारे में सोचता हूँ ना, सच में अमेजिंग फीलिंग आती है। मतलब समुद्र के अंदर खोद खोद के इतने सारे देश को कनेक्ट करना, वो भी इतने मोटे टेक्नोलॉजी से, इस साल 2000 से होते आ रहा है। एंड अब जाके इंटरनेट इतना मतलब पॉपुलर हुआ है, बट इसके पीछे का जो वर्क है वो मैसिव है, मैसिव। नेक्स्ट फैक्ट, आप लोग में से बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है कि क्या आइसक्रीम खा के पैसे कमाए जा सकते हैं? आपने एक नौकरी के बारे में सुना होगा जिसमें आपको आइसक्रीम को टेस्ट करना है। कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स को बनाएगी एंड नए लॉन्च प्रोडक्ट को आपको खाना है सोने के चम्मच से, और आपको बताना है कि ये टेस्ट अप टू मार्क है कि नहीं। तो हाँ, ऐसे भी जॉब्स होते हैं कि आइसक्रीम टेस्ट कर करके, जज कर करके लोग लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। तो आपको पता है वैसे ही भारत में भी जो पार्क्स खुलते हैं ना, जैसे कि वाटर पार्क हो गया और जितना अम्यूजमेंट पार्क हो गया, वहाँ पे जब कोई नया नया स्लाइड बनता है तो उसको टेस्ट करने के लिए, वाटर स्लाइड, उसके लिए भी एक नौकरी होती है जिसको पूरा ज्ञान होता है कि कितना स्लाइड कितना एंगल में डिप होना चाहिए, कितना फोर्स होना चाहिए, कितने में लोग सेफ रहेंगे। इसका साइंटिफिक नॉलेज किसी को है अगर, तो उसको स्लाइड टेस्टर का नौकरी मिल जाता है। एंड पर टेस्टिंग, पर प्रोजेक्ट
वो 20,000 रुपए कमा लेते हैं स्लाइड टेस्टिंग करते करते। बहुत लोगों का ये ड्रीम जॉब भी होता है। सुनने में अजीब लग रहा है, बट इस दुनिया में बहुत अलग अलग टाइप के गजब गजब नौकरीज होती है। नेक्स्ट फैक्ट, इस दुनिया में हर देश में एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है एंड उस पॉपुलेशन का एक स्पेसिफिक परसेंटेज मिलियनेयर है, यानी करोड़पति है। जैसे कि भारत का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो हमारे में अगर करोड़पति बहुत ज्यादा भी होंगे तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो कम होंगे ना, आबादी के हिसाब से इस पूरे भारत देश में। तो आपको पता है इस रेशियो में ऐसा कौन सा देश है जहाँ का मतलब ऐसा हो कि पॉपुलेशन का 10% मिलियनियर ही हो, ऐसा कोई देश है? तो हाँ, ये आप लिस्ट देखो, इंटरेस्टिंग सा। इसमें आप देख सकते हो कि जो स्विट्जरलैंड देश है वहाँ का 14.9% मिलियनियर है। स्विट्जरलैंड के 15% पॉपुलेशन के पास 8 करोड़ से भी ज्यादा का संपत्ति है, जो कि वर्ल्ड के एवरेज से बहुत ज्यादा है। कितना ज्यादा आपको आइडिया लगाना है? तो इस लिस्ट में अगर आप सॉर्ट करोगे तो इंडिया का इतना ह्यूज पॉपुलेशन है, यहाँ का देखो 0.1% ही पॉपुलेशन मिलियनियर है। इंडिया का सिर्फ 0.1% पॉपुलेशन ही ऐसा है जिसके पास 8 करोड़ के ऊपर का संपत्ति है। और जो 14.9% वाला बात किया मैं स्विट्जरलैंड का, उसके बाद का देखो, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है जहाँ पे 9.4% लोग करोड़पति है। उसके बाद यूएसए है अमेरिका, जहाँ का 8% लोग मिलियनियर है। और आप पूरा लिस्ट देख सकते हो। नेक्स्ट फैक्ट देखो, ये एक पैरानॉर्मल फैक्ट है। हम लोग तो बाउंड है टाइम और स्पेस से। आपका फिजिकल बॉडी है, आप इस टाइम पे रह रहे हो एंड आप मैजिकली किसी और टाइम में नहीं जा सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स, जितनी भी घोस्ट की घटनाएं होती है इसको डीप से समझना। मैं आपको टाइम स्लिप के कंसेप्ट के बारे में बताया था। मान लो आप किसी पुराने अपार्टमेंट में गए एंड आपको कोई चीज होते हुए दिखी, जैसे कि मान लो कि किसी बाथ टब में किसी की मृत्यु हुई थी, बाथ टब में कोई बच्चा डूब के मरा था। तो अगर आप वहाँ पे गए और आपको दिखा बाथ टब में कि वो डूब के मर रहा है, ऐसा कोई सीन आपको दिखा, तो आपको विजन्स हुए, आपको ऐसा फील हुआ कि मैंने देखा जस्ट मरते हुए किसी को। तो ये टाइम स्लिप के चलते होता है। मतलब घोस्ट्स जो है अगर सोल होते हैं तो उनका जो नजारा है पहले जो हुआ है उनके साथ, वो आपको टाइम स्लिप के चलते अभी के टाइम पे दिखता है। मतलब उस टाइम का लाइव इवेंट जो वो सोल आपको दिखाना चाहता है, एग्जैक्टली वही सीन आपको आपके विजन में दिखता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स जो मानते हैं वो बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे आप जितने भी हॉन्टेड कहानियां देख लो, उसमें उनको ऐसा दिखेगा ही कि मैंने विजन में देखा कि उसकी मृत्यु हो रही है। किसी रूम में किसी का मृत्यु हुआ है गला दबा के, तो वो देखेगा कि हाँ इस रूम में किसी का गला दब रहा है। तो ये टाइम स्लिप, उस टाइम का जो विजन है वो देखता है। एक तरह से टाइम ट्रैवल होता है जो कि आप देख रहे होते हैं रियल टाइम में। ये बहुत ही डीप कंसेप्ट है। मतलब जो पैरानॉर्मल चीजों में इंटरेस्टेड होंगे वही इसको जान पाएंगे। एंड ज्यादातर ये टाइम स्लिप्स उसी जगह पे होती है जहाँ पे कुछ बुरा हुआ होता है एंड जो जगह है बहुत दिन से वीरान है, वहीं पे ये होता है। आपको हजारों डॉक्यूमेंटेड घटनाएं दिख जाएंगी जिसमें ये टाइम स्लिप्स हुआ है, जिसमें कि पहले की चीज अभी दिखती है लोगों को लिटरली। जैसे मैं बैठा हूँ, मेरा रूम है, आपको लिटरली बहुत साल पहले का अचानक से पेड़ वगैरह दिखने लगे। जहाँ पे ये मेरा स्टूडियो है, यहाँ पे आज से 50 साल पहले क्या था, 100 साल पहले क्या था, 150 साल पहले क्या था, पेड़ ही था ना, जंगल थे। तो वो चीज आपको अभी देखे, इसी चीज को टाइम स्लिप कहा जाता है। एंड बहुत सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं कि जो हम घोस्ट्स को देखते हैं, पुराने लोगों को असल आंख से देखते हैं अभी के टाइम पे, तो ये एक्चुअली में हम लोग टाइम स्लिप के चलते पहले का वक्त देख रहे हैं। घोस्ट्स एक तरह से टाइम ट्रैवलर है, ऐसा कंसेप्ट यहाँ पे इंड्यूस होता है। तो यही एक अजीब सी बात है जिसके बारे में सोचने में सही में बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज के पोर्टल्स खुल जाते हैं एंड ये बहुत ही अजीब है। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना अमेजिंग नॉलेज के लिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लेना ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।